समझो टीवी की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉस एंजल्स शहर के बीचों बीच स्थित सीसिल होटल का इतिहास अंधेरे और रहस्य से भरा है। इसकी दीवारों ने दुर्भाग्य की अनगिनत कहानियां देखी हैं, जिससे इसे एक ऐसी जगह के रूप में ख्याति मिली है जहां परछाइयां रहती हैं और रहस्य बसते हैं। दशकों में होटल कई मौतों, गुमशुदगियों और परेशान करने वाली घटनाओं से जुड़ा रहा है। यह कुख्यात प्रतिष्ठा 2013 में एलिसा लैम के रहस्यमय मामले के साथ एक नए शिखर पर पहुंच गई। LAPD द्वारा जारी किए गए धुंधले वीडियो में एलिसा को लिफ्ट में बेतरतीब ढंग से व्यवहार करते हुए, बेतरतीब ढंग से बटन दबाते हुए और इशारा करते हुए दिखाया गया, जैसे कि किसी अदृश्य व्यक्ति के साथ संवाद कर रही हो। इस फुटेज ने सामान्य से लेकर अलौकिक तक के सिद्धांतों का एक तूफान खड़ा कर दिया। सीसिल होटल की पहेली और एलिसा लैम के दुखद भाग्य को जानने के लिए हमारे साथ जुड़िए। ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा की 21 वर्षीय छात्रा एलिसा लैम ने संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर अकेले यात्रा शुरू की। उसकी यात्रा ऑनलाइन ब्लॉग पोस्ट और सोशल मीडिया अपडेट के माध्यम से प्रलेखित हुई। जैसे जैसे एलिसा की यात्रा आगे बढ़ी, उसने लॉस एंजल्स का रुख किया और सीसिल होटल को अपने अस्थायी निवास के रूप में चुना। हालांकि एलिसा को पता नहीं था कि सीसिल होटल एक काले इतिहास को छुपाए हुए था। एलिसा ने 26 जनवरी 2013 को सीसिल होटल में चेक इन किया। शिकायतों के कारण उसे बाद में एक निजी कमरे में स्थानांतरित कर दिया गया। 31 जनवरी 2013 को संचार अचानक बंद हो गया। उसकी चुप्पी ने एक उन्मत्त खोज शुरू कर दी। जब एलिसा अपने परिवार से संपर्क करने में विफल रही, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। LAPD ने लापता कनाडाई पर्यटक की तलाश शुरू की। उन्होंने होटल के कर्मचारियों और मेहमानों का साक्षात्कार किया। तलाशी होटल की दीवारों से आगे तक फैली। व्यापक खोज के बावजूद एलिसा का कोई पता नहीं चला। LAPD ने उसकी तस्वीर वाले पर्चे जारी किए। उन्होंने निगरानी फुटेज की समीक्षा की और गवाहों का साक्षात्कार किया। निशान ठंडे पड़ गए, जिससे परिवार व्याकुल हो गया। मीडिया कवरेज बढ़ता गया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। सीसिल होटल के काले इतिहास ने साजिश में इजाफा किया। यह मामला मीडिया सनसनी बन गया। जांच में प्रगति की कमी से निराशा बढ़ती गई। एलिसा का परिवार उत्तरों के लिए बेताब था। अनिश्चितता के दिन बीतते गए। 15 फरवरी 2013 को LAPD ने सबूत का एक द्रुतशीतन अंश जारी किया, जो जांच को और जटिल बना देगा। सीसिल होटल के एक लिफ्ट से निगरानी फुटेज वीडियो में एलिसा के आखिरी झांक क्षणों को कैद किया गया था, जिसमें उसे लिफ्ट के अंदर बेतरतीब ढंग से व्यवहार करते हुए दिखाया गया था। धुंधले काले और सफेद रंग में कैद की गई उसकी हरकतें विचित्र और परेशान करने वाली दोनों थीं। फुटेज तेजी से वायरल हो गया, जिससे ऑनलाइन अटकलों और बहस का दौर शुरू हो गया। वीडियो में एलिसा लिफ्ट में प्रवेश करती है और कई बटन दबाती है। प्रतीत होता है कि बेतरतीब ढंग से। फिर वह दालान में कदम रखती है, चारों ओर देखती है जैसे कि किसी या किसी चीज की तलाश में हो, और फिर वापस अंदर चली जाती है। उसकी हरकतें झटकेदार और असंबद्ध हैं, और ऐसा लगता है कि वह किसी अनदेखी उपस्थिति से बात कर रही है या इशारा कर रही है। फुटेज की भयानक प्रकृति ने दुनिया भर के दर्शकों की रीढ़ की हड्डी में ठंडक भेज दी। लिफ्ट का फुटेज जांच का केंद्र बिंदु बन गया। विशेषज्ञों ने एलिसा के अजीब व्यवहार के पीछे के अर्थ को समझने की उम्मीद में हर फ्रेम का विश्लेषण किया। कुछ ने सुझाव दिया कि वह ड्रग्स के प्रभाव में हो सकती है या मानसिक स्वास्थ्य प्रकरण का अनुभव कर रही होगी। दूसरों ने अधिक भयावह स्पष्टीकरण प्रस्तावित किए, जिसमें बेईमानी से लेकर असाधारण गतिविधि तक शामिल है। वीडियो सिद्धांतों के लिए प्रजनन स्थल बन गया। प्रत्येक अकथनीय को समझाने का प्रयास कर रहा था। भाग 5 खोज, एक दुखद अंत। 19 फरवरी 2013 को एक गंभीर खोज ने एलिसा लैम की खोज को एक दुखद अंत तक पहुंचा दिया। होटल के मेहमानों ने पानी के कम दबाव और पानी में अजीब स्वाद की शिकायत करना शुरू कर दिया। रखरखाव कर्मचारियों ने इस मुद्दे की जांच की और एक भयावह खोज की। एलिसा का शव होटल की छत पर लगे पानी के टैंकों में से एक के अंदर मिला था। इस खबर ने समुदाय में सदमे की लहरें भेज दी और एलिसा के परिवार को तबाह कर दिया। एलिसा के शव के स्थान ने कई सवाल खड़े कर दिए। छत के पानी के टैंक सुरक्षित थे और उन तक पहुंचना मुश्किल था, जिससे अटकलें लगाई जा रही थीं कि वह अंदर कैसे पहुंच सकती थी। उसकी मौत के आसपास की परिस्थितियां रहस्य में डूबी हुई थीं।
आकस्मिक डूबने से लेकर बेईमानी तक के सिद्धांतों को हवा दे रही थीं। उसके शरीर की खोज ने उसके लापता होने के आसपास की पहेली को और गहरा कर दिया। भाग 6। सिद्धांत प्रचुर मात्रा में। हत्या, खराबी या पागलपन। एलिसा लैम के शरीर की खोज ने अटकलों और सिद्धांतों का बवंडर खड़ा कर दिया, जिनमें से प्रत्येक दुखद घटनाओं के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करने का प्रयास कर रहा था। कुछ सिद्धांतों ने बेईमानी का सुझाव दिया, उसकी मौत के आसपास की असामान्य परिस्थितियों और छत के पानी के टैंकों तक पहुंचने की कठिनाई की ओर इशारा किया। क्या किसी ने जानबूझकर एलिसा को नुकसान पहुंचाया होगा और उसके शरीर को टैंक में रखा होगा? अन्य सिद्धांतों ने खराब लिफ्ट या होटल सुरक्षा में चूक की संभावना पर ध्यान केंद्रित किया। क्या एलिसा गलती से छत पर फंस गई होगी और पानी की टंकी में गिर गई होगी? छत की पहुंच विवाद का विषय बन गई। कुछ ने सवाल किया कि क्या होटल के सुरक्षा उपाय पर्याप्त थे? एक दुर्घटना की संभावना, हालांकि दुखद, विकल्प से कम भयावह लग रही थी। शायद सबसे प्रचलित सिद्धांत एलिसा की मानसिक स्थिति के इर्द गिर्द केंद्रित था। उसे बाइपोलर डिसऑर्डर का पता चला था और वह अनियमित व्यवहार के एपिसोड का अनुभव करने के लिए जानी जाती थी। क्या उसकी मानसिक सेहत ने उसकी मौत में भूमिका निभाई होगी? व्यवहार के प्रदर्शन के साथ लिफ्ट का फुटेज इस सिद्धांत का समर्थन करता प्रतीत होता था, हालांकि इसने कई सवालों को अनुत्तरित छोड़ दिया। भाग 7। असाधारण परिप्रेक्ष्य। एक प्रेतबाधित होटल। सीसिल होटल के काले इतिहास और असाधारण गतिविधि के लिए प्रतिष्ठा ने मामले में साजिश की एक और परत जोड़ दी। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि एलिसा की मौत अलौकिक ताकतों से जुड़ी हो सकती है। होटल का अतीत आत्महत्याओं, हत्याओं और अस्पष्टीकृत घटनाओं की कहानियों से भरा इन सिद्धांतों को हवा देता था। क्या एलिसा होटल के प्रेतबाधित अतीत का शिकार हुई होगी? सीसिल होटल के भीतर भूतिया प्रांतियों, अस्पष्टीकृत शोर और परेशान करने वाली मुठभेड़ों की कहानियां व्यापक रूप से प्रसारित हुईं। कुछ मेहमानों ने अपने प्रवास के दौरान बेचैनी महसूस करने या अजीब घटनाओं को देखने की सूचना दी। इन वृत्तांतों ने एलिसा की मौत की रहस्यमय परिस्थितियों के साथ मिलकर कुछ लोगों को यह विश्वास दिलाया कि होटल असाधारण गतिविधि का केंद्र था। असाधारण दृष्टिकोण वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी के बावजूद मामले के आसपास के रहस्य में जुड़ गया। भाग 8। आधिकारिक फैसला, आकस्मिक डूबना। पूरी जांच के बाद लॉस एंजल्स काउंटी कोरोनर के कार्यालय ने एलिसा लैम की मौत को आकस्मिक डूबने का फैसला सुनाया। ऑटोप्सी रिपोर्ट में बाइपोलर डिसऑर्डर को एक महत्वपूर्ण योगदान कारक बताया गया है। आधिकारिक फैसले ने सुझाव दिया कि एलिसा ने एक उन्मत्त प्रकरण का अनुभव किया, जिससे उसका विचलित व्यवहार हुआ और अंततः पानी की टंकी में उसका आकस्मिक गिरना हुआ। सत्तारूढ़ का उद्देश्य समापन प्रदान करना था, लेकिन इसने कई सवालों को अनुत्तरित छोड़ दिया। भाग 9। अनुत्तरित प्रश्न, रहस्य बना हुआ है। आधिकारिक फैसले के बावजूद एलिसा लैम की मौत के आसपास के कई सवाल अनुत्तरित हैं। वह छत और पानी की टंकी तक कैसे पहुंच पाई, जो माना जाता है कि सुरक्षित थे? लिफ्ट का फुटेज इतना विचित्र क्यों था और जबरन प्रवेश या बेईमानी के कोई संकेत क्यों नहीं थे? निश्चित उत्तरों की कमी अटकलों और बहस को हवा देती रहती है। भाग 10। आपके विचार। वास्तव में क्या हुआ था? एलिसा लैम का मामला मोहित और पेचीदा बना हुआ है, जिससे रहस्य की भावना बनी रहती है। सीसिल होटल में घटी घटनाओं पर आपके क्या विचार हैं? क्या आप आकस्मिक डूबने के आधिकारिक फैसले पर विश्वास करते हैं या आपको संदेह है कि कुछ और भयावह हुआ है? नीचे दी गई टिप्पणियों में अपने सिद्धांतों और दृष्टिकोणों को साझा करें।